अस्सलाम वालेकुम, मैं रईस आपका दोस्त और आप देख रहे हैं दीनी खत। जैसे कि दलालन टॉप के चैनल पर आपने मुफ्ती समाइल साहब और जावेद अख्तर जी के बीच में जो डिबेट हुआ अल्लाह को लेकर, अल्लाह तबारक व तआला को लेकर, क्या अल्लाह तबारक व तआला इस जहां में है कि नहीं, ये काफी रोचक रहा और काफी तीखा बहस भी हुआ। इससे कौम को फायदा कहां तक है, दीन को फायदा कहां तक है, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि यह दुनियावी एतबार से नहीं बल्कि दीनी एतबार से बहस हुई थी, क्या अल्लाह तबारक व तआला है कि नहीं। ये सवाल आज से नहीं, जब से दुनिया कायम हुई और आज तक ये सवाल कई ऐसे लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं, उनके जहन में सवाल घूमता रहता है और हो सकता है कि आने वाला समय तक भी कई लोग इस तरह के सवाल करते रहेंगे। तो क्या और हमेशा इसका जवाब देता रहा जाएगा इस्लाम की ओर से। ऐसा ही होता रहा तो हो सकता है कि कहीं इस्लाम को ज्यादा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि एक बार कोई भी प्रूफ दे दिया जाता है, चाहे वो किसी चीज का, चाहे वो मैथ का फार्मूला हो, चाहे वो आइंस्टाइन का E = mc² हो या कोई भी ऐसे फार्मूला हो, तो इस पर सिर्फ अमल करना बाकी रह जाता है। अब दोबारा दुनिया उस पर सर्च नहीं करती है, क्योंकि हम लोग a+b² A² + b² + 2ab जो पढ़े हैं, तो जब क्लास में जाते हैं, जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो दोबारा हम लोग नहीं पूछते हैं कि महोदय ये कैसे आया कैसे नहीं आया, और पूछते हैं तो सीधे मास्टर साहब बता देते हैं कि भैया ये सिद्ध किया जा चुका है, अब इसको दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको विद्वान लोगों ने सिद्ध कर दिया। क्योंकि सवाल इसलिए है कि क्या मुफ्ती साहब और जनाब जावेद अख्तर के साहब बीच में जो अल्लाह को लेकर डिबेट हुआ, कहां तक दीन के लिए फायदेमंद है और नुकसान है। इसलिए सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। अगर एक चीज सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो पूरी दुनिया देखती है, एक हिंदुस्तान नहीं, आसपास की दुनिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अपेक्षाकृत अब भाषा का बीच में दीवार भी नहीं है। अब जिस भाषा में चाहे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से आप वीडियो को, भाषा को कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी, अरबी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो किसी भी भाषा का वीडियो हो। लेकिन क्या जिस तरह से जावेद अख्तर ने सवाल पूछ रहे थे, क्या उससे ज्यादा फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि सवाल ऐसा था कि अगर सामने कम पढ़ा लिखा आदमी रहे तो वो दीन से मुकर जाएगा, और कम पढ़े लिखे लोग और कम अकल लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कहीं जावेद अख्तर को अपना आदर्श मानकर वो भी नास्तिक ना हो जाए, वो भी अल्लाह तबारक व तआला को भूल ना जाए। इसीलिए सवाल उन्होंने क्या किया, सवाल ये किया, जिस तरह आज इस्लाम है ऐसे ही हजारों साल पहले कई ऐसे धर्म आए, कई ऐसे धर्म भी थे। और उस समय ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग ही थे, नहीं, पढ़े लिखे लोग थे। और ये उस समय की बात है जब पिरामिड था, जब बेबीलोन सभ्यता था, जब हड़प्पा सभ्यता थी, और कई ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर भी पैदा हुए। तो क्या हो सकता है कि जिस तरह वह धर्म चला, साल 2 साल 10 साल 100 साल, या ऐसे ही इस्लाम भी चल रहा है और बाद में इसका भी खात्मा हो जाए, दोबारा कोई धर्म आ जाए, अल्लाह ना करे ऐसा है। लेकिन क्या वास्तव में इस तरह का डिबेट अल्लाह के ऊपर ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से करना चाहिए? जहाँ तक मेरी राय है, मैं अपनी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ, इस तरह करना सही नहीं है। क्योंकि कोई इशू नहीं है, आप दिन के ऊपर डिबेट कीजिए, कौन से मसले हैं, मसाइल हैं, आप इस पर बेहिचक डिबेट कीजिए। लेकिन खुदा के वजूद पर आप डिबेट न करें। बहुत ऐसे लोग हैं इस वीडियो को देखकर दीन को छोड़ भी सकते हैं और दीन से भटक भी सकते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए। ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे।
ज्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था जर्मेनिक रिलीजन, उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज़्यादातर फ़ानी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने वर्षों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। इस तरह सवाल पूछ रहे हैं, ये ऐसे सवाल कर रहे हैं कि भैया यह नॉलेज से संबंधित है और तार्किक भी है और आप इसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में कई ऐसे धर्म आए, रिलीजियन आए, लोग जिसको फॉलो किए और उसको छोड़ भी दिए। क्या लगता है कि ये आने वाला जो हमारा जनरेशन है, क्या इतना इस वीडियो से, जितना इस डिबेट से नुकसान नहीं होगा, क्या उतना फायदा होगा? क्योंकि यह वीडियो सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग देखे हैं। यूट्यूब खोल कर देखिएगा, दलालन टॉप पर मिलियन में गया है, 50-60 लाख लोग देखे इसको। चलिए देखते हैं आपकी क्या राय है। क्या इस तरह के डिबेट या इस तरह का मुद्दा, क्या इस तरह का टॉपिक पर डिबेट सार्वजनिक सोशल मीडिया के माध्यम से करना सही है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए ऐसे ही खबर को देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।